नाज़रीन, कल शहर लाहौर में जालिम संगदिल मां ने सफाकियत की इंतहा कर दी, अपने ही तीनों बच्चों की जान ले ली। अभी तक जितनी भी खबरें चल रही हैं सारी झूठ पर मबनी है। वजह मेन रीजन नहीं बताई गई जो पुलिस की तरफ से फाइनलाइज की गई है। वजह सिर्फ ये है कि बीवी अपने शोहर से तलाक लेना चाहती थी। शोहर अपने बच्चों की खातिर अपने बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था। बीवी ने इश्क कहीं और लगाया हुआ था। अपने ही आबाई इलाके झंग में एक उसका जो दोस्त था, उसका नाम शहरियार पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, उसका सीडीआर भी निकलवाया गया है। उसने पहले कत्ल कर दिया अपने तीनों बच्चों को और फिर अपने ही शोहर को कॉल कर दिया है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, फौरी आ जाओ। बीवी अपने शोहर के साथ बाहर से चली जाती है और उसने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया हुआ है ऊपर। क्या माँ भी कभी कातिल निकली है? कोई सोच ही नहीं सकता कि माँ अपने 3 कम सन बच्चों को मौत के घाट उतार देगी। और फिर वहाँ पे पुलिस के सामने ड्रामे भी करती रही। बकायदा बेहोश हो रही थी, बार बार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। बिल्कुल वो एक करैक्टर थी खतून, और पुलिस के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं न्यू डिजिटल। नाज़रीन, कल शहर लाहौर में एक ऐसा वाक़या देखने को मिला जहां पे एक जालिम संगदिल मां ने सफाकियत की इंतहा कर दी, अपने ही तीनों बच्चों की जान ले ली। जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमाद असलम साहब कि क्या वजह थी, किस वजह से इस औरत ने अपने बच्चों की जान ली और इसके पीछे क्या मुहर्रकात थे। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। बहुत ही दिल दहला देने वाला वाक़या था और इंसानियत को झंझोर कर रख दिया है, बल्कि इंसानियत भी इसी से उठी है। ये एक अहम पेशरफ्त पुलिस की तरफ से आई है। अभी तक जितनी भी खबरें चल रही हैं सारी झूठ पर मबनी है। सोशल मीडिया पर कोई एक अभी तक ऐसा वजह मेन रीज़न नहीं बताई गई जो पुलिस की तरफ से फाइनलाइज की गई है। एक अहम पेशरफ्त वो मैं आपके साथ बात करते हुए बता देता हूँ। वजह सिर्फ ये है कि बीवी अपने शोहर से तलाक लेना चाहती थी। शोहर अपने बच्चों की खातिर अपने बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था। बीवी ने इश्क कहीं और लगाया हुआ था, लेकिन उसका शोहर उसको रोकने की बजाय यही कहता रहा कि मेरे से तलाक ना लो और मेरे बच्चों का ख्याल रखो, मेरा ख्याल रखो, और ये जो आप कहीं और इश्क मशूकी कर रही हो वो छोड़ दो। लेकिन अभी तक सिर्फ हमने ये इल्ज़ामात लगते हुए देखा है उसके शोहर पर कि वो जनाकारी के लिए और दीगर ऐसी मशकूक सरगर्मियों में उसको धकेलता था। लेकिन खातून की तरफ से इसके ऊपर इल्जाम खतून ने पुलिस के सामने ये सारे मौक़िफ़ रखे और अपने बयानात बदलती भी रही, लेकिन पुलिस ने हतमी फ़ैसला तफ्तीश के बाद ही करना था। और जो बच्चों की माँ है वो ही कातिल है और उसके वालिद का, बच्चों के वालिद का इस कत्ल के पीछे कोई भी हाथ नहीं है, किसी भी किस्म का रोल नहीं है, ना ही उसने कोई मदद की है। हाँ, ये जो खतून है ये अकेली ही इस अपने बच्चों की कातिल है और इसका जो इश्क था, जो मोहब्बत थी, वो शादी के बाद भी जारी रही। अपने ही आबाई इलाके झंग में एक उसका जो दोस्त था, उसका नाम शहरियार पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है, उसका सीडीआर भी निकलवाया गया है और उसके साथ एक अरसे से राब्ते में थी। तो हमाद भाई, ये कत्ल के पीछे भी शहरियार का कहीं पे हाथ है? बिल्कुल, शहरियार का पुलिस के मुताबिक कोई हाथ नहीं है। ना वो मौके पर मौजूद था, ना ही कोई इस तरह का कोई मैसेज या इस तरह की कोई वॉइस मैसेज, हाँ मैं कबूल कर लूँगा, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन वो अपने शोहर पर दबाव डालती थी तलाक के हवाले से। शोहर अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता था, अपने बच्चों के फ्यूचर को भी देखता था, अपने आप को भी देखता था, एक घर की इज्जत को भी बचाना था, लेकिन वो दबाव डालती रही और ये बर्दाश्त करता रहा। और बिल आखिर खतून ने एक ऐसा कदम उठा लिया कि अपने ही बच्चों की जान लेने का फ़ैसला किया और ड्रामाई अंदाज में उसने पहले कत्ल कर दिया अपने तीनों बच्चों को और फिर अपने ही शोहर को कॉल करती है कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, फौरी आ जाओ। वो कामकाज के सिलसिले से घर से बाहर था, बीवी की कॉल पर फौरी आता है और बाहर से ही बीवी नीचे ही खड़ा के साथ चली जाती है। बीवी अपने शोहर के साथ बाहर से चली जाती है और उसने 3 बच्चों को कत्ल कर दिया हुआ है ऊपर। लेकिन जब वो वापस आता है, अपनी बीवी को ऊपर छोड़ने जाता है, क्योंकि वो सेकंड फ्लोर पे ये एक फ्लैट में रहते हैं, तो जब छोड़ने जाता है तो वहाँ पे बच्चों की लाशें पड़ी होती हैं। 2 बच्चों के हाथ में छुरियाँ होती हैं। एक कम उम्र, कम सन, तकरीबन 1.5 साल भी पूरे नहीं है उसके, और एक 4 साल का बताया जा रहा है और एक 5 साल का बताया जा रहा है, तो 3 कम सन बच्चे।
उनके हाथों में छुरियां और गले कटे हुए, और उसने ये फील कराया कि बच्चे छुरियों के साथ खेलते हुए अपनी जान ले ली है या किसी ने आके मार दिया, उसने जो भी सोचा हुआ था। और फिर वहां पे पुलिस के सामने ड्रामे भी करती रही, बेहोशी का बाकायदा हालत। बेहोश हो रही थी, बार बार रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे बिल बच्चे मेरे बच्चे। बिल्कुल वो एक करेक्टर थी खतून। वो बार बार बेहोश होने का ड्रामा करती थी और पुलिस के सामने अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहती थी, लेकिन ऐसा पुलिस ने नहीं होने दिया। पुलिस ने, कत्ल तो छुपता भी नहीं है, तो कुछ ही वक्त गुजरा तफ्तीश के दौरान उसने फिर एतराफ़ जुर्म किया कि उसी ने ही अपने बच्चों की जान ली है। और फिर पुलिस ने जब डाटा निकाला, सीडिया निकाला मोबाइल के साथ किस किस के साथ राब्ते में थी, तो शहरियर के साथ इसके राब्ते पाए गए। और ये फिर उससे मोहब्बत करती थी, शादी करना चाहती थी, और अपने शोहर से जान छुड़ाने के लिए कि ये कदम मैं उठा लूँ, अपने बच्चों को मार दूँ, फिर ये खुद ही छोड़ देगा। तो अब वो छोड़ना तो दूर की बात, वो तो अब बाहर भी पता नहीं कब आएगी, अब वो जेल की तरफ रवाना करती जाएगी और फिर वहाँ पे अपनी सज़ा काटेगी। हमाद भाई, कल जब हम वहाँ पे गए तो हमारे साथ एक ऐनी शायद था जिसने सबसे पहले उस बच्चे की लाश देखी ऊपर जाके, और उसने बताया कि जी इनका वालिद जो सा था, जब ये घर आया था ना, तो ये बिजली की तारों को छेड़ रहा था। और दौराने मतलब छेड़छाड़, जैसे अमूमन लाइट जाती है तो लोग अपने से नहीं करते कि यार कोई जोड़ ना हिल गया हो यूँ। वो कहता है कि मैं उसके साथ खड़ा था, एकदम ऊपर से चीखने की आवाज़ आई है, तो मैं ये समझा कि ये ऊपर जाके कहीं इसकी बीवी को करंट लगा है। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि जब इसके शोहर को भी इस चीज़ का इल्म नहीं था, मगर इसने ऊपर जाके यूं करैक्टर शो करवाया कि जैसे मैं अभी आई हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो पहले से। और बाकायदा उस औरत का पहले अल्फाज ही ये थे कि इन्होंने अपने आप को खुद मार दिया। और वो एनी शायद कहता है कि मैंने कहा तुम कहाँ पे थी, तो उसने कहा जी कि हम लोग तो बाहर गए थे। यानी कि ये सारा का सारा इसका ड्रामा था। इसने अपने शोहर को भी नहीं बताया था कि मैं ये कर रही हूँ या ऐसे किया, मगर जो सीसीटीवी आ रहे थे उसमें ये आ रहा था कि ये शायद अपने शोहर को इसने अपने साथ में लाया है, और ये वहाँ से रफू चक्कर हो रही थी। और घर आके इसने एक नया सीन क्रिएट किया जिसमें इसने दिखाया कि जी बच्चे जौन से थे मेरे, ये सब कुछ किया। अब मुझे बताइएगा कि पुलिस क्या कहती है, जो इसके चाचा को पहले शक के बिना पे पकड़ा, दादी को पकड़ा, लोगों की नज़र में एक टाइम पे तो वो बेचारे बिल्कुल मुजरिम हो गए थे और फिर उन्हें छोड़ भी दिया। अब आगे इसकी क्या अहम पेशरफ्त होगी, इसके साथ क्या सलूक होगा आगे? ये बहुत ही दिल खराश और लर्ज़ाखेज़ वारदात थी और माशरे में एक खौफ की फ़िज़ा फैल चुकी थी। इलाके में तो फ़िज़ा खौफ की बरकरार थी, लेकिन पूरे माशरे में एक सवाल था कि 3 बच्चों का कातिल आखिर कौन है। कोई सोच ही नहीं सकता कि माँ अपने 3 कम सन बच्चों को मौत के घाट उतार देगी। तो शक तो माँ पर जा ही नहीं रहा था, क्योंकि माँ ने पूरा ड्रामाई अंदाज में अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद अपने शौहर के साथ बाहर जाने का ड्रामा भी किया था। और जब आया शौहर तो उसने देखा कि ये क्या हुआ, बीवी अपने शौहर के सामने ड्रामा करने लग पड़ी, ओ कत्ल हो गई, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन पुलिस का काम था तफ्तीश करना। पुलिस ने शक की बुनियाद पर घर में मौजूद तमाम अफराद को हिरासत में लिया तफ्तीश के लिए। एक ऐसा कत्ल था जिसको ट्रेस करना पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका था कि एक घर में 3 बच्चे और घर में और भी फ़र्द मौजूद हैं, लेकिन माँ बाप घर में नहीं है, तो शक तो जाता है उनके दीगर अफराद पर। तो उन्होंने चचा को पहले हिरासत में लिया, वो अपनी बेगुनाही साबित करने में कामयाब रहा। फिर उसके मज़ीद उसकी बीवी को भी पकड़ लिया गया, फिर उस बच्चों के माँ बाप को ही पकड़ लिया और थाने मुंतकिल कर दिया। वो थाना इचरानी लेकर गए, वो थाना गाली मार्केट लेके गए। इलाके के थाने में तफ्तीश नहीं हुई, इलाके से दूर दूसरे थाने में तफ्तीश हुई, और ये एक बड़े ऑफिसर ने 15 मिनट में केस सुलझा लिया था। लेकिन जो दीगर बड़े अफसरान थे, जो बड़े अफसर तो हैं लेकिन तफ्तीश का उनको बिल्कुल नहीं पता, और उन्हीं की वजह से ये तफ्तीश ज़रा डिले हो गई। तफ्तीश करने का इनको समझ ना आई, जिसकी वजह से माशरे में खौफ बरकरार रहा। तो बिलाखिर जब एक सीनियर ऑफिसर अपनी तफ्तीश में 15 मिनट में कैलकुलेट कर चुका था कि कौन कातिल है और किसके साथ राब्ते में है, तो उसके बाद इन मुल्ज़मान को बजाय कि सोसाइटी के सामने बदनाम करना मुनासिब नहीं था, जो कातिल थी उसी को पकड़ लेते और उसको सज़ा दिलवाते, जो भी करना है उसकी तफ्तीश मज़ीद करते। लेकिन दीगर अफराद को पकड़कर एक पैनिक किया गया, उनकी इज़्ज़त पामाल की गई, उन पर इल्ज़ाम आयद किया गया, और बग़ैर तहकीकात के इल्ज़ाम आयद कर देना ये पुलिस का एक रवायती अंदाज़ भी है। और लेकिन जब पता चल गया था 15 दिनों में, तो 15 मिनट में, तो फिर उसकी तफ्तीश
करने के लिए उसको हिरासत में ले लेना चाहिए था, लेकिन सब फैमिली को नहीं पकड़ना चाहिए था। बहरहाल पुलिस ने एक अच्छा काम ये किया है कि पुलिस ने एक कातिल माँ को ट्रेस कर लिया है और उससे बयान भी ले लिया है, उसे उगलवा भी लिया है, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है कि वही अपने बच्चों की माँ कातिल है। हमाद भाई, आखिर में मुझे बताइएगा, आप काफ़ी अरसे से इस शोबे से वाबस्ते हैं, क्या माँ भी कभी कातिल निकली है? माँ कई बार कातिल निकली है। कभी उनका जो रिलेशन होता है किसी के साथ, ये माशरे में ना अब, पहले तो मर्द हजरात के शुरू होते थे, अब हम देखते हैं कि ख़वातीन के, वो शादीशुदा ख़वातीन हैं, अपने बच्चे भी पैदा कर चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं और भी राब्ते में हैं। ये मोबाइल ने बेड़ा गर्क कर दिया। नई नई चीज़ें देखते हैं, वो सारा झूठ होता है जो सोशल मीडिया पे चल रहा होता है। किसी का अपना घर भी नहीं है, लेकिन वो कहता है ये देखिए जी मेरा कितना बड़ा घर है। वो लोग देख देख के उसको एडमायर करते हैं और फिर मुंह मारते हैं कहीं और वो मुंह मारना उनको फिर अब कातिल भी बना देता है और अपने ही बच्चों का कातिल बना दे। मैं समझता हूँ कि माशरे में तरबियत की बहुत ज़रूरत है अब। मोबाइल हमारी तरबियत कर रहे हैं, जो कि फिर इस तरह के वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ मौजूद थे हमाद असलम साहब। और आखिर में मैं कहूँगा कि बड़ी हैरत की बात है कि जब आप एक जानवर भी लेते हैं ना, और उसे भी ईद वाले दिन जब ज़िबा करते हैं, तो उसके लिए भी हमारे बच्चों की, अक्सर कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी खुद की आंखें नम हो जाती हैं उस जानवर से मोहब्बत में। मगर ये एक ऐसी माँ थी कि जिसने अपने पैदा किए हुए बच्चों को सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए कत्ल कर दिया। आप ऐसी औरत के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।